अब की बार 75 पार, ये नारा 2019 के चुनाव में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दिया था। लेकिन सीट कितनी आई? 40 सीट जीतने का काम किया, यानी लगभग आधे पर आकर के खड़े हो गए। और जितना प्रचार प्रसार अब की बार 75 पार का किया गया, उससे कहीं ज़्यादा प्रचार इस बार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। और देश की जो संपदा है उसको होर्डिंग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उसका बेजा इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता ये सब जान चुकी है। हरियाणा की अगर बात करें तो जेजेपी को बाहर निकालने के बाद अब सैनी सरकार, नायब सैनी सरकार कभी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अब इनकी गर्दन इंडिपेंडेंट विधायकों के हाथ में आ चुकी है। इंडिपेंडेंट आप कहेंगे कि पहले भी इंडिपेंडेंट्स ने समर्थन दे रखा था। पहले समर्थन तो दे रखा था केवल मलाई चाटने के लिए, क्योंकि जेजेपी के 10 विधायक थे और 40 इनके थे, तो इसलिए जो 46 का जादुई आंकड़ा है वो 50 पर पहुंच गया था। इसलिए जरूरत नहीं थी कि इंडिपेंडेंट विधायकों को मंत्री बनाने का या उनको ज़्यादा भाव देने का काम कतई नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही जेजेपी को बाहर करने का काम किया और मनोहर लाल खट्टर ने रेजिग्नेशन कर दिया अपने एमएलए-शिप से भी, करनाल की सीट आज की डेट में खाली है। अब इनके सामने जो चुनौती सबसे बड़ी होगी कि इंडिपेंडेंट विधायकों को कैसे खुश रखा जाए। अगर उनको मंत्रालय नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि वो कभी भी सैनी साहब का या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। और क्योंकि इंडिपेंडेंट में केवल रणजीत सिंह को पहले भी मंत्री बनाने का काम किया गया और अब भी पहले ही दिन उनको शपथ दिलाने का काम किया गया, अब दूसरे जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम अपने दम पर चुनाव जीत करके आए हैं। जब हम अपने दम पर चुनाव जीत करके आए और हमारा जो काउंटर पार्ट है रणजीत, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पर विधायक बना, लेकिन पिछले लगभग 4.5 साल से मंत्रालय का मजा चाट रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिला, जबकि हम भी सरकार को समर्थन दिए बैठे हैं। लेकिन अब उनकी बाँछें खिल गई हैं। अगर सैनी साहब उनको मंत्रालय नहीं देते हैं तो वो खेल खराब करेंगे ही करेंगे। रही बात इनके अपने विधायक, वो भी मूंछों पर ताव लगाए बैठे हैं कि कब उनके हिस्से में मंत्रालय आ जाए, लेकिन ये चाहकर भी अपनों को मंत्री नहीं बना पाएंगे। अगर अपनों को मंत्री ये बनाते हैं और इंडिपेंडेंट की अनदेखी करते हैं, तब कब इनके साथ खेला हो जाएगा ये भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अनिल विज साहब जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार 2014 में भी थे, 2019 में भी थे, और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को हटा करके सैनी साहब को सीएम बनाने का काम किया, निश्चित तौर पर जो 6 बार का विधायक और 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक रहा हो, जिसका अपना वजूद हो, जिसका अपना कद हो, उसे दर्द तो आएगा ही। वो क्यों चाहेगा कि वो सैनी मंत्रिमंडल में किसी कैबिनेट रैंक पर वो सेवा दें? इससे अच्छा है वो अपने वजन को कायम रखते हुए ये चाहेंगे कि हम सरकार के साथ हैं, हम ईमानदारी से अपने पार्टी को या अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी भी खेला कर सकते हैं, क्योंकि अनिल विज अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई विधायक उनके साथ जहां वो चाहेंगे वहां उनके साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार इंडिपेंडेंट की अनदेखी की तो इंडिपेंडेंट कब खेला कर देंगे ये नहीं जानती बीजेपी, क्योंकि बीजेपी औरों के साथ खेला करना जानती है। इनके साथ जब खेला शुरू होगा ये समझ भी नहीं पाएंगे कि कब इनके साथ खेला हो गया और सरकार चलती बनी। वैसे 6 महीने का कार्यकाल सरकार का बचा हुआ है। इस 6 महीने में चीफ मिनिस्टर चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। हालांकि वो चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बतौर सांसद कुरुक्षेत्र से जो सांसद ये रहे, आज भी सांसद हैं,
ये एक भी काम नहीं गिनवा सकते जो इन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए किया हो। जो कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई हॉस्पिटल्स या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ये केंद्र से लेकर के आए हो या यहाँ की वकालत इन्होंने की हो, इसलिए बतौर मुख्यमंत्री ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ये संदेह के घेरे में है। इसलिए हम ये उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये सरकार स्थिर रह पाएगी। ये कब अस्थिर हो जाएगी कोई नहीं जानता। कब इंडिपेंडेंट किसकी गोद में जाकर के बैठ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि वो भी नहीं जानते कि उनके साथ कब क्या हो जाए या वो क्या कर दें। इसलिए अब आगे देखना होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन नवनिर्माण पार्टी विधानसभा में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेगी और पूरी चुनौती और पूरे दमखम के साथ बीजेपी को हराने का काम करेगी। ये नवनिर्माण पार्टी का वादा है। नवनिर्माण पार्टी के हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का वादा है। 90 की 90 सीटों पर नवनिर्माण पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और जो भी व्यक्ति नवनिर्माण पार्टी परिवार में शामिल होकर प्रदेश की सेवा करना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। उन सभी साथियों का और जिम्मेदार लोगों का हम स्वागत करेंगे। हम उन सभी साथियों को न्योता भेजते हैं नवनिर्माण पार्टी में शामिल होने के लिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।